श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। वाराह भगवान के हाथों हिरण्याक्ष का दिव्य उद्धार हुआ। आगे मनु महाराज और शतरूपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। करदम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ संपन्न हुआ है। मनु की देवहूति, आकुति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हैं और प्रियव्रत, उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कपिल के साथ हुआ। कपिल के साथ नहीं, अभी किसके साथ मैंने बोला था पहले? करदम ऋषि के साथ। कपिल तो उनके पुत्र रूप में आएंगे। कपिल भगवान साक्षात नारायण के रूप हैं। देखिए, इसीलिए मैं प्रतिदिन निवेदन करता हूं, सावधानतया श्रवण। और मन जो इधर उधर गोते लगाता रहता है, उसी के लिए भजन की व्यवस्था है। तो जब भजन हो जाए, उसके बाद जब कथा प्रारंभ हो तो बिल्कुल एकाग्रचित्त। भजन के समय बढ़िया मस्ती से झूमिए, कीर्तन करिए, नाचिए। तो करदम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ संपन्न हुआ, जिनके यहाँ स्वयं नारायण कपिल भगवान के रूप में अवतार धारण करते हैं। कथा इस तरह से प्रारंभ होती है। करदम ऋषि विवाह के पूर्व तपस्या करते हैं। हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन में जाने से पहले ब्रह्मचर्य जीवन है। पहले जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन किया रहेगा, उसी का ही गृहस्थ बढ़िया रहेगा। मानो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, गुरु के चरण में रहकर अध्ययन करो और फिर गृहस्थ जीवन में जाओ। यही संदेश है। भगवान ने दिव्य दर्शन दिया है और स्वयं कहते हैं कि मैं आपके यहां पुत्र रूप में आऊंगा। मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे, आप विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना। मनु अपनी कन्या के साथ आते हैं उनके आश्रम में, करदम ऋषि के। दोनों का विवाह संपन्न होता है। जैसे भगवान भोलेनाथ की सेवा माता पार्वती किया करती हैं, उसी प्रकार से तपस्वी करदम ऋषि की सेवा देवहूति माता किया करती थी। माता अनुसुईया ने भी मां सीता को यही बात बताई थी कि पतिव्रता स्त्री का यही लक्षण है कि पति कैसा भी हो, उनकी सेवा भाव से उनके साथ पत्नी को रहना चाहिए। इसीलिए तो आपको धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म के हर मार्ग में आपके पति को आपका साथ चाहिए। और हमारे यहां देवियों का इतना ऊंचा दर्जा है, जब आप विवाह करते हैं उस समय कन्या कहती है कि यदि आप कोई दान धर्म इत्यादि करेंगे तो मुझसे पूछ कर करेंगे। आप तीर्थाटन के लिए जाएंगे तो भी मेरी सहमति चाहिए, तब मैं वाम भाग में आऊंगी। कहती है ना, आप सभी जानते हैं। तो धर्म बड़ी सेवा की देवी देवहूति ने। हमारे यहां संयम बताया गया है। विवाह की व्यवस्था भोग भोगने के लिए नहीं है, अभी तो भगवान का भजन करने के लिए। अब तक अकेले भजन कर रहे थे, अब साथ में भजन करेंगे। क्या सेवा की है देवहूति ने। अचानक एक बार करदम ऋषि की दृष्टि देवहूति की ओर पड़ी।
और कहने लगे तुष्टो हमद्य, मैं तुम्हारी इस सेवा शुश्रूषा के भाव से देवी प्रसन्न हूं, कहो आपको क्या चाहिए। देवहूति चरण में गिर गई और कहने लगी पतिदेव, गृहस्थ जीवन तो तभी पूरा होता है जब संतति की उत्पत्ति हो जाए। तो करदम ऋषि ने दिव्य कामद नाम विमान मंगाया। सरोवर में देवहूति स्नान की है, तपस्या करते करते, पति की सेवा करते करते उनका शरीर बिल्कुल पतला दुबला मैला शरीर हो गया था। सरोवर में जब स्नान करने गई, स्नान करके वापस आती हैं तो पुनः तरुणी हो गई, जैसे विवाह के समय प्रथम बार आश्रम आई थी उस तरह का स्वरूप मिल गया। कामद विमान को ऋषि करदम ने बुलाया और उसमें सवार हुए, अनेकों वनों में विहार किए और विहार के फलस्वरूप 9 कन्याओं की उनके यहाँ उत्पत्ति हुई। 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह हो गया। अब करदम ऋषि कहने लगे कि मैं वन की ओर जा रहा हूं। माता देवहूति निवेदन करती हैं, पतिदेव कन्याओं का तो विवाह हो गया, आपकी कृपा हो तो एक पुत्र हो जाए जिसके सहारे मैं रह लूंगी। अब इस बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा, आप भी चले जाओगे। तो भगवान की याद आ गई, अरे स्वयं नारायण मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आ रहे हैं और उनको छोड़कर मैं जंगल जाऊं। जात रहे विरिंची के धामा, शरभंग ऋषि याद करिए रामचरितमानस। सुने श्रवण बन आई है रामा, मेरे लिए तो दिव्य विमान आया था, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, लेकिन भगवान श्री राम आ रहे हैं। तो शरभंग ऋषि विमान से कूद पड़े कि अरे प्रभु का दर्शन करूंगा। करदम ऋषि को भी याद आई कि भगवान मेरे यहाँ आने वाले, कुछ दिन और ठहरे। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। जैसे लकड़ी में अग्नि पहले से ही रहती है, घर्षण करने से उत्पन्न हो जाती है। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जब यज्ञ होते हैं तो अग्नि मंथन अरणी से करके अग्नि प्रकट करते हैं। मानो वैसे ही भगवान कपिल रूप में आ गए। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की। अजम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः। और कपिल भगवान ने दिव्य सांख्य नामक शास्त्र की रचना की। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन है। आस्तिक दर्शन, आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत हो गए 6। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। हाँ, ये 6 आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। और नास्तिक दर्शन कौन है? चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये नास्तिक दर्शन। और आस्तिक और नास्तिक का विश्लेषण क्या है? तो गुरुदेव बताते हैं, नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक है। साधारणतः आपने सुना होगा कि जो ईश्वर की निंदा करे वो नास्तिक, प्रायः आप यही जानते हो। पर इसका सही व्याख्या नास्तिको वेद निंदक है, क्योंकि सांख्य शास्त्र स्वतंत्र रूप से ईश्वर की सत्ता नहीं स्वीकार करता, फिर भी वो आस्तिक दर्शन में आता है, क्योंकि वो पुरुष के रूप में स्वीकार करता है, परम पुरुष। तो जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक। एक दर्शन है चार्वाक दर्शन। चार्वाक का अर्थ होता है चारु और वाक 2 शब्द से बना है। चारु यानी अच्छी और वाक यानी वाणी। जो अच्छी वाणी है, अच्छी बोली, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगे। और उनकी क्या पंक्ति है? जब तक जियो
घी भी कहते हैं जब तक जियो ऋण करके घी पियो, ये उनका वाक्य है। लेकिन हमारे आस्तिक दर्शन ऐसी बात नहीं करते। हमारे आस्तिक दर्शन के लोग तो कहते हैं मोक्ष की ओर जाओ, ईश्वर की ओर जाओ। तो भगवान कपिल ने सांख्य नामक शास्त्र की रचना की। कर्दम ऋषि ने देखा भगवान कपिल पधारे, एक दिन उनकी स्तुति की है, परिक्रमा करके यात्रा में निकल पड़े, तीर्थों की ओर चले। अब इधर माता बिल्कुल अकेले पड़ गई। एक दिन माता देवहूति ने भगवान कपिल के पास आकर निवेदन करती है कि प्रभु मैं समझ गई, आप मेरे पुत्र रूप में आए हैं, पर हैं आप परमात्मा, कृपा करके मेरा उद्धार करिए। मैंने इतने तेजस्वी तपस्वी ऋषि पाकर भी भोग में ही मन लगाया, और मैं देखती क्या हूं कि भोगते भोगते मेरा मन अभी तक शांत नहीं हुआ है। ये मेरा मन अभी भी भोगों में ही लगा रहता है। तो भगवान कपिल कहते हैं, माते वस्तुतः इस मन को समझाना बड़ा कठिन है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। एक छोटा सा दृष्टांत आप श्रवण करिए। जो लोग ये कहते हैं कि हमें संसार ने बांधा है, वो ध्यान से सुने। जिनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे घर परिवार के लोग हैं इन्होंने मुझे बांध रखा है, वस्तुतः ऐसा है नहीं। आपको किसी ने नहीं बांधा है, आप स्वयं बंधते हैं। अपनी आसक्ति के कारण, अपने मोह के कारण बंधन में आप पड़े। इसका दृष्टांत सुनिए, कैसे हम अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे। वो व्यक्ति हर दिन अपने गधे से काम करवाता, मिट्टी पत्थर ईंटा ढोने का काम, और वो सभी को बांधता, सायंकाल भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता। एक दिन हुआ ये कि उसके पास केवल 9 ही डोर थी, 10वीं डोर कहीं खो गई थी। अब वो परेशान हुआ कि मैं गधे को बांधूंगा नहीं तो वो इधर उधर चला जाएगा, क्या करूं। बड़े समस्या में पड़ा। डोर की व्यवस्था कर रहा था तो संत मिल गए। संत ने पूछा क्यों घबराए हुए हो, तो उसने सारा हाल बताया। संत ने कहा एक बात बताओ, वो गधा है ना, तुम गधे नहीं हो ना, तुम्हें तो बुद्धि है। अरे जैसे 9 गधे को बांधते हो वैसे ही झूठ मूठ का बांधने का एक टीका दो, उसे क्या पता। ठीक यही हुआ, उसने वैसे ही किया जैसे 9 गधों को बांधा। 10वें गधे के गले में भी रस्सी फेरी, इधर पैर के तरफ रस्सी फेरी, गधे को लगा मैं बंध गया। अब जब दूसरे दिन प्रातः काल गधों को खोलने की बारी आई तो 9 गधों को तो खोल दिया, अब इसको तो वो बांधा नहीं था। अब जिसको बांधा नहीं गया उसको खोला कैसे जाए। लेकिन वो गधा टस से मस नहीं हो रहा, वहीं खड़ा। अब उसको मार भी रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। परेशान हुआ, संत के पास गया। महाराज जी बड़ी समस्या हो गई, वो गधा तो हिलने को तैयार नहीं है। संत ने कहा भैया खोले हो कि नहीं। अरे उसको बांधे थे ना, तो जैसे झूठ मूठ आपने बांधा था उस तरह खोलना भी तो पड़ेगा। जाकर झूठ मूठ हाथ हिलाया, गधे को लगा मैं मुक्त हो गया, चलने निकल गया, काम पे चल गया। तो आप बताइए उसके मालिक ने उस गधे को बांधा था कि वो स्वयं बंधा हुआ? विचार करिए।
हम स्वयं विषयों में बंधे हुए रहते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। मन की बात अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन को वश में करो। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। ये मन चंचल है कृष्ण, इसे मैं कैसे वश में करूं? तो कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से यह मन जो अत्यंत चंचल है ये बंध जाता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, और जो मन को बस में करे वो साधु कोई एक। हमें ऐसा होना चाहिए कि मन हमारा आदेश पालन करे। मन पंछी जब लगी उड़े, विषय वासना माही, और ज्ञान बाज की छपट में जब लगी आया नाही। मन मतंग माने नहीं, संत जन कह रहे हैं, मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए, और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। जब तक हमसे कोई गलत काम नहीं होता तब तक पछतावा नहीं होता। मन के अनुसार काम करते रहते हैं और एक दिन फंस जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जब अर्जुन ने कहा कि इसको निग्रह करना बड़ा कठिन है, जैसे वायु को कोई वश में नहीं कर सकता वैसे ही मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भी वश में हो जाता है। क्या चाहिए? तो निरंतर अभ्यास। यदि निरंतर अभ्यास करेंगे तो यह मन वश में हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बाल्यकाल से हम सभी इसको गाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। भाई रस्सी कितना कोमल है और पत्थर कठोर है, इसी तरह अभ्यास से हम पत्थर को भी चीर सकते हैं, अर्थात हम अपने मन को भी वश में कर सकते हैं। इसलिए माते, आप तो संतों का शरण ग्रहण कर लो, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। संत आपको ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे, भगवान का भजन सुनाएंगे, जिससे आपका मन एकत्रित हो जाएगा और आपका मन धीरे धीरे विषय वासनाओं से हटकर, इस संसार से हटकर भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा। तो माता ने पूछा, आप बोलते हो पुत्र मैं संतों के शरण में जाऊं, तो संत कौन है ये हम कैसे जाने? क्योंकि आज के समय में बड़ी विडंबना है महाराज। वेशभूषा देखकर हम लोगों को संत मान बैठते हैं। सभी संतों ने यही बात बताई है, सभी मनीषियों ने, विद्वानों ने यही बात बताई है कि हमें वेशभूषा के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, चित्र के पीछे नहीं, हमें चरित्र के पीछे दौड़ना है। हमें संत का स्वभाव देखना है। और संत का लक्षण क्या है? तो संतों के लक्षण के लिए कहते हैं निर्वैरः, जिसका कोई वैरी नहीं है, शांताः, जिनकी समस्त इंद्रियां शांत हो गई है, समदर्शनः, जो समदर्शी है। समदर्शी यानी सब में समान भाव देखने वाला। को बड़ छोट कहत अपराधो, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबका अपना चरित्र है, सबकी अपनी व्यवस्था, सब अपने अपने स्थान में शोभित हो रहे हैं। सबकी सृष्टि भगवान से ही तो हुई है, तो फिर हम कौन हैं छोटा और बड़ा कहने वाले? सब व्यवस्था भगवान ने दी है। ऐसे संतों के शरण में जाओ। फिर उसके बाद भक्ति का लक्षण बताया।
नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। भक्ति की दिव्य महिमा गाई है कपिल भगवान ने, योग का वर्णन किया है। हमारे यहाँ अष्टांग योग का वर्णन आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग कहे जाते हैं। अब हम लोग अष्टांग योग की कथा को श्रवण करने के पूर्व आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि ये अष्टांग योग की कथा और ज्ञान योग की कथा थोड़ी कठिन होने वाली है। इसलिए जो मन हमारा इधर उधर घूम रहा हो उस मन को अपने पास बुला ले, तो फिर कठिन विषय समझने में आसानी होगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।